अनलॉक की खबर हम आपको बता रहे हैं, तो इस बीच सबकी नजरें सीबीएसई इम्तिहानात पर भी मरकूज थी और सीबीएसई के इम्तिहानात होंगे नहीं होंगे। और कल वजीर आजम ने शाम देर गए जब आला सती इजलास तलब किया था तो उसमें यह फैसला लिया कि सीबीएसई 12वीं जमात के इम्तिहानात नहीं होंगे, मनसूख किए गए हैं। वजीर आजम की सदारत में हुई मीटिंग में लिया गया ये फैसला और बाद में इस फैसले की इतला खुद मरकजी वजारत इतलात ने भी दी है। तलबा की सेहत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, ये वजीर आजम की तरफ से कहा गया है। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से यूनिवर्सिटियों के अंदर दाखिले को लेकर भी अब मखमस का मामला बन रहा है और किस तरीके से मामला आगे बढ़े और किस तरीके से वहां पर एडमिशन्स होंगे, इसको लेकर भी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटियों की तरफ से अपनी अपनी बात सामने रखी जा रही है। और एडमिशन मेरिट पर लिया जाए या कैसे होगा, इसके लिए अब सर जोड़कर यूनिवर्सिटियों को बैठना होगा। एक तरफ से यूनिवर्सिटियों का मामला है, दूसरी बात यह है कि टेक्निकल कोर्सेज का इम्तिहान, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर्स हो, वो +2 की लेवल पर लिया जाता था और +2 की लेवल के इम्तिहान के अंदर जो सलाहियत बच्चे की होती थी उसको देखते हुए वो आगे बढ़ता था। लेकिन यहाँ पर जो माहौल बन रहा है इसमें क्या कुछ होगा, अभी उसमें इंतजार करने की जरूरत होगी। लेकिन मजीद तफसीलात आपको आसिफ भी बताएंगे कि यूनिवर्सिटियां क्या कुछ करने जा रही हैं। बिल्कुल, इसमें 2-4 चीजें अहम है। एक तो जब वज़ीर आज़म की तरफ से जानकारी दी गई थी कि इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं, यानी 2021 में इम्तिहानात नहीं होंगे, लेकिन साथ ही ये बताया गया कि कुछ दिनों के अंदर जब वज़ीर तालीम सेहतियात भी होंगे, वो अभी एम्स के अंदर ज़ेरे इलाज हैं, तो उसके बाद से हो सकता है कि एक हाई लेवल मीटिंग हो एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ, वजारत तालीम के आला जिम्मेदारों के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट प्लान जो है कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तरतीब दिया जाएगा। और अगर इम्तिहानात इस साल होते हैं तो तब भी वालिदैन को आगाह कर दिया जाएगा, कुछ दिन पहले से ही बता दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से जहां पर फैसले का खैरमकदम किया गया, वहीं उन्होंने एक खत भी लिखा है वज़ीर आज़म को, जिसमें उन्होंने कहा है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर नताइज जारी रखने की इस बार भी कोशिश होनी चाहिए, यानी जो परफॉर्मेंस 11th में रही हो उस बेस पर 12th में आप एग्जाम दीजिए और अटेंडेंस जो पहले 11th में थी उस बेस पे आप रिजल्ट डिक्लेयर करिएगा 12th के, ताकि बच्चों का आगे जो तालीमी सेशन है वो जाया ना हो। नंबर 2, और इस सिलसिले में कमिश्नर सेक्रेटरी जो अलग अलग स्टेट्स के हैं और एजुकेशन सेक्रेटरीज मरकजी वजारत के अंदर, उनको भी ये खत रवाना कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उस वक्त जो है एक बयान जारी किया गया, जब चूंकि अब इम्तिहानात इस एक तरफ नहीं होंगे तो दूसरी तरफ जिस तरीके से अलग अलग फील्ड्स में नौजवानों को जाकर वहां पर उन्हें तालीम हासिल करनी और उससे पहले एडमिशन का सिलसिला शुरू होगा, वहां पर वो कौन से दस्तावेजात देंगे ये हुकूमत क्लियर करे, इसके लिए वज़ीर आज़म को एक और खत लिखा गया है। दूसरी तरफ जो इस बार मुनासिब वक्त नहीं है इम्तिहानात के लिए, ये साफ तो हुकूमत ने किया है, लेकिन इम्तिहानात मनसूख करने के इस वक्त मुतबादिल रास्ता क्या है सरकार के पास, ये प्लान शायद एक हफ्ते के अंदर सामने आ सकता है, जब वज़ीर तालीम के साथ एक और अहम मीटिंग होने वाली है सरकार। चलिए अब जरा मीटिंग की ही बात